ऐसी है कि यहाँ पर हम एक कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं। हम यहाँ पर एक कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं और हमारा इस चीज़ पे बिलीव है कि सिर्फ़ आपका काम ये नहीं है कि आप अपने लीडर्स को टू द पॉइंट बात बताओ, आपने उनके इश्यूज़ पे भी बात करना होती है, ठीक है? और ये इकोनेक्स का वीएन एडमिशन भी रहा और ये एनजीओज़ का वीएन एडमिशन भी रहा। माशाल्लाह आप तमाम लीडर्स इस बात का सबूत देंगे कि आपको किसी भी सीनियर से कभी भी कुछ भी पूछना पड़ जाए तो वो आपको जो है वो अच्छे से वेलकम करता है। आपके जितने भी इश्यूज़ होते हैं उसमें भी आपको हेल्प करता है। सो ये सवाल आज के टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे ये क्वेश्चन किया। देखिए, हर इंसान को हक है कि जिस तरह की वो स्किन चाहता है, उस तरह की वो स्किन डिज़र्व करे। और स्किन अगर डैमेज है, अगर आपकी हेल्थ डैमेज है, ठीक है? यानी अंदर से आपके ऑर्गन अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, तो आपकी स्किन डैमेज होगी। अब ऑर्गन अच्छे से काम नहीं क्यों नहीं करते, इसके डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं। आपकी डाइट अच्छी नहीं हो सकती, आप बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं या आप अपनी डेली लाइफ़ में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्ट तो बहुत करते हैं। आपने अगर एक ₹10 का भी साबुन खरीदा है, तो याद रखें वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। एक-एक पैसा जोड़ के ना, एक-एक पैसे से करोड़ रुपया बनता है। सो कभी भी ये ना सोचा करें महँगी चीज़, सस्ती चीज़, ठीक है? आपने अपनी स्किन केयर के लिए बहुत कॉन्शियस होना है। चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़के हैं, आपने क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होगी, आप अंदर से अच्छे होंगे, आपके चेहरे पे वो ग्लो आता है, ठीक है? सो आपकी डिफरेंट फैक्टर होते हैं, इंसान टेंशन में होता है, अच्छी कंडीशंस नहीं है या कोई एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, खुराक अच्छी नहीं है। उसके अलावा फिर सत्यानाश कहाँ पे जाके होता है कि हम केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। अब देखें जितनी महँगाई है, हर इंसान को जो है वो फल मुयस्सर नहीं है, ठीक है? हर घर में टनों के हिसाब से फ्रूट नहीं आ सकता। हमारे बीच में मिडल भी हैं, हमारे हम यहाँ पर मेजॉरिटी मिडल क्लास तबका बैठा है। और इतनी महँगाई के दौर में जिस तरह से बहुत अमीर लोग एक्टर हो गए, एक्ट्रेसेस हो गईं, जिस तरह से ये अपनी हेल्थ का ख़्याल रखती हैं। अब ये नहीं है कि ये सिर्फ़ अपनी स्किन के ऊपर क्रीम्स लगा रही हैं, नहीं, इनकी डाइट बहुत अच्छी होती है, ठीक है? अब यहाँ पर काफ़ी लीडर्स ने ये सवाल किया कि डाइट इतनी अच्छी हम नहीं लेते। तो देखें आपकी जो कंपनी है, अब दुनिया में मेजर आप कंपनीज़ देखते हैं, अमेज़न देखते हैं या दराज़ भी एक ऐप है प्रॉपर, आप उन पे देखते हैं, उस पे बस जो आपको ज़रूरत की चीज़ है वो मिलती है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी कंपनी ने जब आपको रोज़गार देना था, तो आपकी कंपनी ने आपको प्रोडक्ट कैसी प्रोवाइड की? आपकी कंपनी यकीन करती है, हम सब की कंपनी इस चीज़ पे बिलीव करती है कि ऐसी प्रोडक्ट यहाँ के लोगों को पहुँचाई जाएँ जो उनके अंदरूनी मसलों को ट्रीट करे। देखिए अगर आप सबसे छोटे पैकेज से भी आएँ, आपने 3500 वाली प्रोडक्ट से आगाज़ किया है, तो उसमें क्या है? उसमें मोरिनेक्स कैप्सूल है, मोरिनेक्स टी है और सबसे बढ़कर अच्छा सप्लीमेंट ये है, यहाँ पर मेजॉरिटी लड़के और लड़कियाँ अगर नॉलेज आपके पास है, अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए, बालों को, नेल की ग्रोथ के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, स्किन को गोरा रखने के लिए वो बहुत सारे मल्टीविटामिन खाते हैं। इवन डॉक्टर भी मल्टीविटामिन लिख कर देते हैं, मल्टीविटामिन का कोई नुकसान नहीं है, वो एक सप्लीमेंट होता है। यानी कि आपकी वो चीज़ें जो आपकी खुराक से पूरी नहीं होती हैं, वो आपकी मल्टीविटामिन लेने से पूरी हो जाती हैं। हड्डियों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, किसी भी किस्म का दर्द है, वो उससे पूरा होता है। लेकिन देखिए वो बहुत महँगे-महँगे एक्सपेंसिव मल्टीविटामिन आप लोग यूज़ करते हैं। फिर हर दूसरे लड़के और लड़की को मसला है ओबेसिटी का, यानी मोटापे का, ठीक है? आपकी फैमिलीज़ में है, आपके पेरेंट्स को हो सकता है, आप खुद इसका शिकार हो सकते हैं। सो देखिए आपकी कंपनी, हम सब की कंपनी हमारे लिए कितना बेहतरीन सोचती है। स्किन केयर से भी पहले हमारी कंपनी की जो सबसे फेमस ब्रांड है वो है मोरिनेक्स, जिसमें इन तमाम मसलों का इलाज है। आपको प्रॉपर कोई सेब-शेब, केला-शेला ये डेली बेसिस पे इतने ज़्यादा फ्रूट खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप सीज़नल फ्रूट्स को एन्जॉय करें लेकिन हर तरह का विटामिन भरपूर आपको मोरिनेक्स में मिलता है। इसी तरह से हर तरह की जो मोटापे के कावे मार्केट में घूमते हैं, उनमें सबसे बेस्ट मोरिनेक्स है, जिसमें आपके सामने इसके रिव्यूज़ लाइव चल रहे होते हैं कंपनी पर, लाइव आपके सीनियर आप लोगों को ये चीज़ें सेंड कर रहे होते हैं। सो देखें ये बेहतरीन आपके पास ऑप्शन है, ठीक है? अब इन चीज़ों पे कैसे आना है ये मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको बताती हूँ। फिर हमारी कंपनी का एक बहुत फेमस ब्रांड है बी1 जिसके बारे में आपको डिटेल से BT2 में गाइड किया गया। बी1 ब्रांड जिसके डिफरेंट शैम्पू, डिफरेंट फेस वॉश, इंस्टेंट फेशियल और जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च की ताकि आप लोग अपनी स्किन केयर पे अच्छा जो है वो लगा सको। अब यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स का ये सवाल आएगा कि मैम ये प्राइसेज़ ऐसी होती हैं कि जो थोड़ा-सा बार-बार लेना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो आज मैं एंड पे आपके ये सारे मसले दूर करके जाऊँगी, एंड तक आपने बने रहना है। देखें, आप लोग बचपन से आप जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं, वो बचपन से आप लोग शैम्पू, साबुन, तेल, ब्रश ये सारी चीज़ें आप बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नहीं तो आपके वालिदैन ने इस पे पैसा खर्च किया है। अगर आपके घर के सरबराह आपके वालिद साहब हैं, राशन लाना उनकी ज़िम्मेदारी है, तो राशन का एक हिस्सा इस पे आता है। शैम्पू, साबुन, तेल, ब्रश ये सब चीज़ों पे आता है। और आप वही सब चीज़ें बचपन से एक टिपिकल तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हो। जब आपको थोड़ी-सी सेंस आती है तो आप स्किन केयर पे जाते हो और स्किन केयर में आप कहाँ पे जाते हो? आप लोकल सैलून वालों के पास जाते हो, जहाँ पर वो सिर्फ़ अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे, मरकरी से भरी हुई क्रीम्स बेचेंगे, ठीक है? सल्फेट से भरे हुए आपको शैम्पू देंगे हर्बल के नाम पे, इस तरह से बहुत होता है। करते डिफरेंट तजर्बे करके इंसान की जो स्किन है उसका सत्यानाश हो जाता है, ठीक है? सो आप खुद सोचें, आज यहाँ पर मुझ समेत आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है? आप यहाँ पर जितने भी
तक हमने कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इन प्रोडक्ट्स पे? बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं, ठीक है? यानी अगर आपके वालिद साहब ने भी की है, तो पैसा तो उनका भी लगा है ना। सो बचपन से लेकर अब तक हम ये करते आ रहे हैं, ठीक है? आपने ये सर्टेन अमाउंट की चीज़ें खरीदी, तो आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें, क्या ये सब कुछ खरीदने पर आपके वालिद साहब को या आपको या कोई भी ये जो सारी चीज़ें आपको मुहैया करता है, आपको क्या उन्होंने वापस पैसा बना के दिया? एनीवन। कोई भी एक ऐसी ब्रांड जो आपने यूज़ की हो या एक ऐसी साबुन आपने यूज़ की हो जिसने आपको वापस पैसा बना कर दिया? हुँ। नो, नहीं बना कर दिया, ठीक है? सो आपकी जो कंपनी है, इकोनेक्स कंपनी, इसमें जितने भी ब्रांड्स हैं, फेमस ब्रांड है, ये वो ब्रांड है जो आपकी जेब से पैसा निकालेगा नहीं, बल्कि आपको ये सिखाएगा कि आपने पैसा कैसे बनाना है। ये आपकी ही जेब से पैसा निकलवा के आप ही की जेब में पैसा वापस डालने का नाम है, ठीक है? आप हमेशा देखें ना हमारा बिज़नेस कितना खूबसूरत है। जब आप स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ पर सारे प्राइम मेंबर हैं, आप सबने जब यहाँ पर स्टार्ट किया, तो आपने खरीदारी करके किया और जब आप आ रहे थे, आप डर रहे थे, आपके दिल में कुछ खौफ थे, आपके दिल में कुछ परेशानी थी कि जी ये कैसे? हम कैसे जो है इसको करेंगे, हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन जब आपने प्रोडक्ट ली, तो आज तक मुझे कोई ऐसा टीम मेंबर नहीं मिला कि जिसको जो कहे कि नहीं मैम ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल की, मुझे रिजल्ट नहीं आया। आज इतने टाइम से मैं काम कर रही हूँ, एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि माशाल्लाह इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो देखिए आप सब लोग अभी तक B1 यूज़ करते आए, आप सब लोग अभी तक हमारी हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करते आए। रिसेंटली हमारी कंपनी पे एक और ब्रांड आया है, ठीक है? इकोनेक्स का अपना नहीं है, लेकिन उससे पहले ये मार्केट में बेशुमार सालों से काम कर रहा है। आप ये एक ऐसी प्रोडक्ट है, ये एक ऐसी ब्रांड है, आप इसको टिकटॉक पे अगर लाइव जाएँ तो इसकी लाइव लोग वहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन दे रहे होते हैं। बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं इसका रिव्यू कर रहे होते हैं। और ये काफ़ी टाइम से जो है वो ट्रेंडिंग में भी है, ठीक है? और जब मैंने भी इकोनेक्स स्टार्ट किया था तब भी ये ब्रांड यहाँ पे मौजूद था और बेशुमार माशाल्लाह इसके यहाँ पर मेरे पास भी कस्टमर थे। मैं खुद भी इसकी यूज़र रह चुकी हूँ, ठीक है? सो आज हम थोड़ा-सा इस पे बात करेंगे। इसके फर्स्ट हाफ में अभी मैं स्क्रीन शेयर करूँगी और आप सबको मैं नॉलेज दूँगी कि सुफ़ाइन के बारे में क्योंकि देखिए आप जितने भी लीडर्स हैं, आप लोगों के पास B1 का नॉलेज है। आपको पता है कि B1 का नायासिनामाइड फेस वॉश मैंने किसको इस्तेमाल कराना है, पता है ना? आपको पता है कि मैंने अनियन शैम्पू किसको यूज़ करवाना है। लेकिन आई एम 100% श्योर अभी तक आपको नहीं पता होगा कि मैंने सुफ़ाइन का फेस वॉश किसको यूज़ करवाना है। उसके भी आगे 4 फेस वॉशेज़ हैं, 5 उसकी क्रीम्स हैं, तो हर क्रीम हर बंदे की स्किन को सूट नहीं करती। हर क्रीम का जो है वो रोल अलग है। कोई नाइट क्रीम होगी, कोई कैसे यूज़ करनी होगी, कोई कैसे यूज़ करनी होगी। फेशियल जो है वो हर स्किन टाइप के लिए नहीं हो सकते। सो क्या आप सब लोग ये जानते हैं? नहीं जानते ना कि आप कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे, ना ही कभी रिकॉर्डेड आपको इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। सो आज के सेशन को फोकस से सुनना है, डायरी पेन आप लोग ले आएँ अपने पास। मैं स्क्रीन शेयर करूँगी और बहुत सारा डाटा जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा आज के सेशन से रिलेटेड। सो मुझे बताना है कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हो रही है। नहीं, नहीं, इस पीडीएफ में मैंने सारी चीज़ें राइट नहीं की, ठीक है? आपको सिर्फ़ मुख्तसरन सा डाटा इन पीडीएफ में मिलेगा, जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको लिखवानी है, ठीक है? सो आप सब लोगों ने लिखना है जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ। सबसे पहले सुफाइन ब्रांड के हम 4 फेस वॉशेज़ की बात करेंगे, रिज़ल्ट थे और ऑलरेडी वो यूज़ कर चुके हैं। सो मैं वन बाय वन स्क्रीन अपनी ज़ूम भी करूँगी और आपको एक-एक फेस वॉश का बताऊँगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर मैं अपनी थोड़ा-सा ज़ूम करती हूँ स्क्रीन, हमारे पास आता है सुफाइन व्हाइटनिंग 4 इन 1 फेस वॉश, ठीक है? ये सबसे ऊपर जो फेस वॉश है ये, ठीक है? अब देखिए नाम से ज़ाहिर है 4 इन 1 फेस वॉश। जो तहकीक करने वाला बंदा है उसके माइंड में ये चीज़ आएगी कि 4 इन 1 का क्या मतलब है? ठीक है? सो ये जो फेस वॉश है, ये 4 तरह का काम करता है। यानी एक ही प्रोडक्ट है और ये एक ही प्रोडक्ट 4 तरह से आपके फेस पे काम करती है। जब आप इससे फेस वॉश करते हैं, तो सिर्फ़ ये मुँह धोने का काम नहीं करेगी, बल्कि आपके फेस को वॉश करेगी, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 इसका फ़ॉर्मूलेशन ऐसा होता है कि जब आप चेहरे पे लगाते हो, तो ये स्क्रबिंग का भी काम करती है। अब लड़कियाँ बहुत अच्छे से समझती हैं स्क्रबिंग क्या होती है, मैं लड़कों को भी समझाती हूँ, यानी कि जब आप इसको लगाएँगे आपकी स्किन चेहरे के ऊपर अगर कोई डेड स्किन भी है, ऑयल आने की वजह से हो सकती है, चेहरा फ्रेश नहीं है उस वजह से हो सकती है, तो जब आप इसको लगाएँगे, मुँह धोने के साथ-साथ आपके चेहरे से पे ये स्क्रबिंग भी करेगा और डेड स्किन आपकी एक्सफोलिएट हो जाएगी, ठीक है? उसके साथ ये पॉलिशर का भी काम करता है। आजकल तो लड़के भी फेशियल्स करवाते हैं, अच्छे तरीके से पता है कि अगर आपने चेहरे को एक ब्राइट सा
इफेक्ट देना से भी काम करता है, ठीक है, और टोनर के तौर पे भी काम करता है। अब टोनर क्या होता है? टोनर बहुत सारी लड़कियां लड़के इस्तेमाल करते हैं, ये एक्स्ट्रा स्किन केयर जो है ना वो मतलब बना दी गई है, इतना जरूरी नहीं होता। आप अपने एक अच्छा सा फेस वॉश है जिसमें ये सारी चीजें मौजूद हों, आप वही ले लें बजाय आप चार चार प्रोडक्ट्स लेने के। सो इस फेस वॉश में क्या होता है, यानी जब टोनर होता है वो चेहरे को नरम करता है। तो ये जो फेस वॉश है ये बैक वक्त 4 काम करता है। आपका चेहरा भी धुल गया, आपके चेहरे से डेड स्किन भी उतर गई, आपका चेहरा फिर ग्लो भी आ गया और आपकी स्किन जो है वो नरम भी हो गई। आपकी स्किन खुरदरी नहीं होगी। ये आपके चेहरे से जो आपके चेहरे का नेचुरल ऑयल है उसको नहीं एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है? सो आपकी स्किन बिल्कुल इससे ठीक रहेगी। उसके बाद आप इसमें ये देखें, सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करें। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है कि पाइनएप्पल और पपाया, ठीक है? 2 मेन फ्रूट हैं, ये इसकी फॉर्मुलेशन है कि ये इनसे मिलकर बना है। अब मैं थोड़ा-सा आपको अब मैं हूँ बायो वाली लड़की, ठीक है? एक-एक चीज़ की तफसील दूँगी आपको। सो आपने मुझे बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनना है, ठीक है? ज़रा देखें पाइनएप्पल क्या होता है, ये एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर ब्रोमेलिन एंजाइम होता है, ठीक है? अब ये आप इसका बेशक नाम ना लिखें, अगर कस्टमर डिटेल मांगे तो आप बता सकते हैं। पाइनएप्पल जो अगर हम वैसे भी खाते हैं या पाइनएप्पल का एक्सट्रैक्ट भी अगर किसी भी ब्यूटी की चीज में इस्तेमाल होगा तो उसमें एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं हम ब्रोमेलिन, और ये बहुत ज्यादा कोरियन स्किन केयर में भी यूज होता है क्योंकि ये आपके चेहरे को ग्लो देता है, आपके चेहरे को ब्राइटनिंग देता है, आपके चेहरे को व्हाइटनिंग देता है, और इसमें विटामिन सी का भी एक्सट्रैक्ट होता है। विटामिन सी का बहुत ज्यादा रोल है। अब देखिए ना, कहते हैं कि चेहरे को अगर अच्छा करना है एबीसी जूस पियो, कौन सा वो है, उसमें आप एप्पल हो सकती है, ठीक है, बीट रूट होता है, कैरेट होता है, चेहरा ग्लो करने लग जाता है। विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? ऑरेंजेस से हमें मिलता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट है हमें उनसे मिलता है, लेकिन इसके साथ-साथ इसमें भी पाया जाता है। तो जब ये फेस वॉश में ये जब इस फ्रूट का एक्सट्रैक्ट जब इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि आपके चेहरे की अगर बहुत साफ है आपका चेहरा, कोई दाग धब्बा नहीं है, लेकिन आपकी स्किन डल-डल है, स्किन ग्लो नहीं कर रही, स्किन पे शाइन नहीं है, तो आपकी ये डल स्किन को भी ट्रीट करता है, ठीक है? उसके साथ-साथ इसमें पपाया है, यानी पपीता। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी एंजाइम होते हैं और पपाया का ये रोल है, आप हर एक्टर को देखेंगे उसकी लाइफस्टाइल में पपाया की प्रोडक्ट ज़रूर होती है, या उसकी लाइफस्टाइल में वो ये बहुत ज़्यादा फ्रूट यूज़ करते हैं। ये किसको खत्म करता है? ये वक़्त से पहले आने वाली जो उम्र है ना, एंटी एजिंग, यानी कि चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रेड-रेड धब्बे बन जाते हैं, ठीक है? ये इस चीज़ को ट्रीट करता है। सो इस फेस वॉश का मेन मकसद क्या है? पहले तो ये एक ही दफ़ा लगाने से 4 काम करेगा। दूसरा, इस फेस वॉश का मेन काम क्या है कि आपको फौरी ग्लो देता है। आपकी जो ड्राई स्किन वालों के लिए ये एक तोहफ़ा है। आपकी स्किन फौरन इसको लगाकर सॉफ्ट हो जाती है और आपकी स्किन के ऑयल भी बरकरार रहते हैं, ठीक है? फिर आ जाती है हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट, जो कि है सुफाइन की एंटी फ्रेकल उपटन फेस वॉश। थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? अब इसकी फॉर्मूलेशन क्या है? ये किन चीज़ों से मिलकर बना है? सेफ्रॉन है, टर्मेरिक है और इसमें उपटन है, ठीक है? अब उपटन क्या है? हमारी दादी-नानी की ज़ुबान है, और ये क्या करता है? ये आपके चेहरे को निखार देता है, ठीक है? और इसमें जो हल्दी है, हल्दी का भी यूट्यूब से जितने भी नुस्खे उठा उठा के देखेंगे चेहरे की केयर के लिए, तो उसमें हल्दी बड़ा तोहफ़ा है। जिनके चेहरे बॉयज़ में भी है सैफ़रॉन, सैफ़रॉन मतलब ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान जो है वो आपकी स्किन को ग्लो देता है, ठीक है? सो इस फेस वॉश का मेन यूज़ क्या है कि अगर आपको कोई ऐसा कस्टमर मिलता है, या अगर आप खुद आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं और आप अपने चेहरे पे फौरी ग्लो चाहते हैं, तो ये फेस वॉश आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है? फिर आ जाता है हमारे पास इसका थर्ड फेस वॉश, जो कहलाता है सुफाइन पिंपल डिफेंस प्यूरिफाइंग फेस डी। देखें ये सारी वो इसमें इसकी फॉर्मुलेशन सारी वो है जो पुराने ज़माने से इस्तेमाल हो रही है। अब नीम जो है ना, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल पावर होती है। ये सिर्फ आप किसी के अगर कान जैसे बच्चियों के जो है वो पक जाते थे, तो वो नीम के तिनके लाके डालते हैं, ठीक है? वो एंटी बैक्टीरियल उसके अंदर पावर है कि जो वो पस वगैरह पड़ रही है वो उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। फिर अगर किसी को स्वेलिंग हुई हुई है तो उस पानी से उन्हें कहते हैं कि अपने ऊपर पानी डालें ताकि आपकी ये स्वेलिंग खत्म हो। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है। नीम जो है वो एक बहुत ऐसा यानी है, इसका मैजिकल रोल है। सो चेहरे के लिए भी नीम बहुत अच्छा है। ऐसा बंदा जिसकी स्किन बहुत ऑयली होती है, जिसकी स्किन पे कुछ दिन के बाद पिंपल बन जाते हैं, कुछ स्पाइसी खा लिया या कुछ भी वो पिंपल बन गया और वो निशान जा ही नहीं रहे, तो ये फेस वॉश ऐसे लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। और हर वो इंसान यहाँ मुझसे रिलेट करेगा कि जिसके चेहरे पे पिंपल है ना, उसके चेहरे पे खारिश रहती है और खारिश करने की वजह से उसके चेहरे पे हमेशा यानी कि वो ठंडक का मुतलाशी होता है कि यार मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट लगाऊं कि मुझे मेरा चेहरा ठंडा-ठंडा भी फील करे। तो इसमें उसके साथ एलोवेरा भी है। एलोवेरा क्या करता है? आपकी स्किन को साथ-साथ कूलिंग इफेक्ट भी देता है, ठीक है? सो ये फेस वॉश जो दानेदार स्किन है, जिसके बहुत ज़्यादा दाने हैं, ऑयली स्किन है, ऐसे लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। जिनको रेडनेस हो जाती है, यानी चेहरा लाल हो जाता है, इरिटेशन हो रही होती है, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट है। अगर आप खुद ऐसे हैं या आपका कस्टमर, या आप लिख लें, ठीक है? फिर आता है हमारे पास सुफाइन ब्लैक डिटॉक्स चारकोल कूलिंग फेस वॉश, ठीक है? अब ये क्या है? अब ये किससे बना है? चारकोल से। अब चारकोल क्या है? थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देती हूँ कि इसका मकसद क्या है।
चारकोल, आप जब इस चारकोल से बनी कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट अपने चेहरे पे लगाते हैं, देखिए ना चारकोल मास्क भी मिलते हैं जो कि आप नाक पे लगाते हैं, आपके नाक से ब्लैक हेड रिमूव हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि ब्लैक हेड व्हाइट हेड क्यों बनते हैं? जब हम बहुत ज्यादा ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे मिट्टी आ रही है, पोल्यूशन आ रहा है, ऑयल आ रहा है, तो और आप अच्छे से क्लीन भी नहीं करते, आप मुंह ही अपने 2-2 दिन बाद धो रहे हो, या आप दिन में एक दफा मुंह धोते हो, रात को सोने से पहले सारा दिन आपके मुंह पे मिट्टी गिरती है, और रात को सोने से पहले आप फेस वॉश ही नहीं करते, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आपकी स्किन जो है ना वो क्लॉग हो जाती है, आपकी स्किन में जो पोर होते हैं वो बंद हो जाते हैं, फिर आपकी स्किन जो है ना वो इस टाइप की हो जाती है कि उसमें ब्लैक हेड बनना स्टार्ट होते हैं, व्हाइट हेड। तो इस फेस वॉश का काम क्या है कि आपके चेहरे से, पूरे चेहरे से सारे गंद को रिमूव करता है, जितने भी ब्लैक हेड होते हैं, व्हाइट हेड होते हैं, उसको रिमूव करता है। ऑयली स्किन और डीप क्लीनिंग के लिए ये फेस वॉश बहुत बहुत बेस्ट है। ठीक हो गया, यहां तक आप सब लोगों ने अपने पास इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेनी है, ठीक है। फिर आ जाती हैं हमारे पास सुफाइन की 5 फेमस क्रीम। इन क्रीम्स के भी अलग अलग रोल हैं जो मैंने इन स्लाइड्स पे मेंशन नहीं किए, ये स्लाइड में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन जो मैं चीजें बता रही हूँ मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, सो अभी से अपने पास लिख लें। सबसे पहले हमारे पास आती है सुफाइन की ऑलिव मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ठीक है। अब इस क्रीम का क्या काम है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। यानी कि अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा खुश्की रहती है, या आप खुश्की से क्या होता है, हर वो बंदा जो ड्राई स्किन लेकर यहाँ पर बैठा है वो समझेगा, जिसके चेहरे पे खुश्की होती है ना, जब वो कोई भी क्रीम लगाता है या कुछ भी, तो जलन होने लग जाती है फौरन, गालों के पास, नाक के आसपास। तो ये क्रीम ऐसे लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, खुश्की के लिए, जलन के लिए। और आपने इसको एक दफा लगाया तो अगले 24 घंटे के लिए आपकी स्किन जो है ना वो सही रहेगी, ना खुश्की आएगी ना जलन होगी, बार बार आपको आम जो है क्रीम्स की तरह नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्रीम बहुत बेस्ट है ऐसी स्किन के लिए। फिर हमारे पास आती है, मुझे जरा मैसेज सेक्शन में बताएं, मैंने कभी इतनी देर ऑडियंस से डिस्कनेक्ट नहीं किया, मुझे जरा बताएं आप लोगों को समझ आ रही है, सब हाजिर हैं, मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? हम्म, ठीक है। चलें, अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, एंड पे बहुत अमेजिंग चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। फिर हमारे पास आती है दूसरी हमारे पास क्रीम सुफाइन की, जो कि है रेटिनॉल क्रीम, ठीक है। रेटिनॉल क्रीम का अब यहाँ पर क्या काम है, देखिए रेटिनॉल और कोलेजन ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। यानी कि अगर आप 25 साल की जिस बंदे की उम्र हो जाती है ना, उसके बाद उसकी स्किन में ना अल्लाह पाक ने ना हर इंसान के जिस्म में एक मादा रखा होता है, कोलेजन। कोलेजन हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है, हमारे अंदर ये बनता है, ठीक है। लेकिन 25-26 यानी कि 30 के बाद कोलेजन आहिस्ता आहिस्ता स्किन से खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको जितने भी लोग ऐसे जिनको अपनी स्किन के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, चाहे वो मतलब किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, ये सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए जरूरी नहीं है, आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। तो वो फिर कोलेजन पीना भी स्टार्ट करते हैं, वो कोलेजन की प्रोडक्ट्स भी खाना स्टार्ट करते हैं, या वो लगाना भी स्टार्ट करते हैं। सो इसी तरह से सुफाइन जो है उसकी भी एक क्रीम है रेटिनॉल एंड कोलेजन की। अब इसका काम क्या है कि ये चेहरे को, एक तो आपके चेहरे को मतलब यंग रखेगा। रेटिनॉल का काम यही है, 25 से 30 के बाद ये स्टार्ट करना चाहिए इस क्रीम को। अभी अगर आप 12, 13, 14, 15, 16 के, तो इस क्रीम की जरूरत नहीं है, 20, 21 तक जरूरत नहीं होती। 24 से 30 के बाद, अब तो 22 साल की भी लड़की या लड़के की स्किन ऐसी होती है जैसे 30 साल। क्यों? क्योंकि ये जो मोबाइल हम यूज करते हैं ना दिन रात, इसका भी आंखों के नीचे बहुत बड़ा रोल है, इसका चेहरे पे बड़ा रोल आता है। ये फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, मैं अपने टॉपिक पे वापस आती हूँ कि इस क्रीम का काम क्या है कि ये आपकी स्किन पे पड़ी हैं, रिंकल पड़े, अगर आप हंसते हैं तो वहां पे एक लाइन आ जाती है, आपकी आंखों के पास जो है वो लाइंस आ रही हैं, माथे के ऊपर आपकी 3 लाइनें ऐसे बनी हुई हैं सख्त सी। तो ये क्रीम आपकी एंटी एजिंग को रोकती है, आपकी रिंकल्स को खत्म करती है, आपकी स्किन को यंग रखती है, ठीक है, और आपके चेहरे को जो है वो शाइनी रखती है, ठीक है। आपका चेहरा लटकता नहीं है, उम्र के साथ साथ लटकना शुरू हो जाता है ना, तो इस क्रीम को यूज करेंगे अगर आप एक स्पेसिफिक एज पर, तो ये फिर आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास सुफाइन की थर्ड क्रीम, ठीक है, जो कहलाती है सुफाइन मॉइस्चराइजिंग कोका बटर क्रीम। अब इसका ये यूज होती है, मेनली इसकी ज्यादा सेल सर्दियों में होती है। अगर आप गर्मियों में यूज कर रहे हैं, आपको गर्मी में भी ड्राई स्किन का इशू है, तो आपके लिए ये वाली क्रीम बेस्ट है जो नंबर 1 पे मैंने बताई, यानी ऑलिव मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्दी में, तो सर्दी के अंदर आप जो है ये नंबर 3 वाली क्रीम यूज करेंगे, इसका मेन रोल है, ठीक है, क्योंकि ये जो कोका बटर और शिया बटर होते हैं, ये आपकी ड्राई स्किन और सर्दियों के लिए ये बहुत यूजफुल होते हैं। इसमें अच्छे ऑयल होते हैं, अच्छे ऑयल जो हमारी स्किन के लिए जरूरी होते हैं, और जब आप इनको, सॉरी, सर्दियों के लिए बहुत जरूरी है, जब आप इनको सर्दियों पे अप्लाई करते हो तो आपके चेहरे पे फ्रैकल नहीं पड़ते, आपका चेहरा खुश्क नहीं होता, और आपका चेहरा तरोताजा रहता है। याद रहे, हर वो बंदा जिसकी ड्राई स्किन है ना, उसको झुर्री भी बहुत जल्दी पड़ती है, ठीक है। सो इसलिए अपनी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन क्रीमों का सिर्फ रंग गोरा करने का काम नहीं है, देखिए इनके और काम है। हमारे हमीद क्या है कि जो बंदा क्रीम लगाता है वो तो नकली हसीन है, हालांकि ये आपकी स्किन केयर का हिस्सा होना चाहिए, वरना आप टाइम से पहले बीमार नजर आएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आती है सुफाइन की नंबर 4 क्रीम, यानी सेरामाइड मॉइस्चराइजिंग क्रीम। अब इस क्रीम का क्या रोल है कि ये जो आपकी सेरामाइड जो होते हैं, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, आपकी स्किन को फ्रेश रखते हैं, आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। और इसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट भी होते हैं, यानी आपको, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन हर टाइम रेड रेड रहती है, ठीक है, इसमें एलोवेरा भी है, तो ये आपको सूथिंग इफेक्ट देता है ये क्रीम, ठीक है। फिर आ जाती है एक
ऐसी सुफाइन की क्रीम जो आप यूज़ कर सकते हैं और मेजॉरिटी आप में से इसको यूज़ कर सकती है। ये है पपाया और पाइनएप्पल बेस्ड क्रीम, ठीक है? जिसका मैं पीछे बहुत ज़्यादा पपाया और पाइनएप्पल को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर चुकी हूँ। अब ये क्या करता है, ये आपके चेहरे से दाग धब्बे हटाएगी, डार्क स्पॉट्स हटाएगी, ठीक है? आपकी रंगत को साफ भी करती है। इस क्रीम का मेनली काम यही है कि ये आपकी रंगत को साफ करती है, क्योंकि इन दोनों फ्रूट्स में एंजाइम ऐसे होते हैं जो चेहरे को ग्लो देते हैं, और चेहरे की डेड स्किन को हटाते हैं, ठीक है? सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप अपने इसमें, और सबसे बढ़कर जो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर आप अगर गर्मियों में भी इसको अप्लाई करोगे ना, तो ये तेल-तेल बन के आपके चेहरे पे नहीं आएगा, बल्कि ये अच्छे तरीके से आपके चेहरे पर अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, ठीक है? सो ये भी क्रीम बहुत बेस्ट है, आइडियल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऊपर जो मैंने 4 क्रीम बताई हैं, वो आपने अपनी स्किन देखनी है, अपनी उम्र देखनी है और सर्दी-गर्मी के हिसाब से आपने उसको यूज़ करना है, ठीक है? फिर हमारे पास आ जाता है एक सुफाइन का ऐसा प्रोडक्ट जो कॉमनली यूज होता है, यानी कि सुफाइन लोशन हेयर रिमूवल, ठीक है? एंटी डार्कनिंग फार्मूला है। देखिए, अनवांटेड हेयर आपने रिमूव करने हैं, बेशक आप हाथों से रिमूव करें, टांगों से करें, जैसे भी। अब क्या होता है कि वो आपको छोटे-छोटे इनग्रोन हेयर दे देता है, ठीक है? उसके अलावा आपको जो है आपकी स्किन डार्क होने लगती है। सो ये एक ऐसा लोशन है जिससे क्या होता है कि आपकी स्किन को ये डार्क नहीं होने देगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हो उसके आगे 3 साइड इफेक्ट होते हैं। सो ये प्रोडक्ट पैराबेन फ्री है, ये आपकी जो है स्किन को टैन नहीं होने देगी, आपकी स्किन को इससे जो है वो जलन वगैरह भी नहीं होती, हार्श भी नहीं है ये आपकी स्किन पे, ठीक है? आपकी स्किन को सिल्की रखेगी, सॉफ्ट रखेगी, और आप जो है इसके बाद इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन को डार्क भी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये दावा करते हैं कि हमारा एंटी डार्कनिंग फार्मूला है, और इसके अगर आप टिकटॉक लाइव पे रिव्यूज़ देखें तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है? फिर आ जाता है हमारा सुफाइन का 2 इन 1 अल्ट्रा व्हाइटनिंग स्किन पॉलिश 3D फार्मूला, ठीक है? अब ये क्या है, मैं टाइम चेक कर लूं। ओके, अच्छा, अब ये क्या है? स्किन पॉलिश। स्किन पॉलिश का रोल हर बंदा जानता है कि ये व्हाइटनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है? और स्किन पॉलिश हर फेशियल में, हर घर में, हर लड़की लड़का खुद भी यूज कर सकता है। अब 2 इन 1 फार्मूला इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि एक वक्त पे ये दो काम करता है। जब आप इसको लगाओगे, आपकी स्किन से को एक्सफोलिएट करेगा, यानी कि डेड स्किन आपकी रिमूव होगी, और दूसरा चेहरे पे फौरन चमक भी आती है, ठीक है? 3D फार्मूला इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि बैक वक्त ये 3 काम करता है। हर इंसान की स्किन की 3 तहें होती हैं, ऊपर वाली, मिडल वाली और सबसे निचली। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो स्किन की तीनों, ऊपर वाली तह से जो है, ऊपर वाली से भी, हर तरह की लेयर से ये अच्छे तरीके से इनको प्रोटेक्ट भी करती है। अब सबसे इसमें क्या, एलोवेरा का मैं पहले आपको काम है, ठीक है? दूसरा इसमें यूज़ हुआ क्या रोल होता है प्रोडक्ट्स में, ये आपका अगर, क्योंकि अगर पोर ओपन होते ही स्टार्ट होती है, सो कुकम्बर आपकी स्किन को टाइट करता है। फिर उसके बाद आ जाता है ग्रीन टी। अब ग्रीन टी का क्या क्या होता है ब्यूटी प्रोडक्ट में, कि आपकी अगर सूरज की शुआ से जो है स्किन डैमेज हुई है, तो ग्रीन टी उसको इसका एक्सट्रैक्ट जो होता है उसको रिपेयर करता है, ठीक है? और फिर इसमें है लेमन एक्सट्रैक्ट। अब लेमन एक्सट्रैक्ट क्या करता है कि ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, यानी कि वैसे भी आप 10-10 रुपए के साशे मंगा के ब्लीच कर रहे होते हो ना, तो उसमें तो मरकरी होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर इन्होंने उसकी जगह लेमन एक्सट्रैक्ट यूज किया है, यानी कि जो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, विटामिन सी होता है, और खुद ब खुद आपकी बॉडी पे एक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे ये काम करेगा, ठीक है? साथ उन्होंने कि किसी को जलन ना हो, सेंसिटिव स्किन है ये वो, तो उसके लिए ग्लिसरीन वगैरह भी उन्होंने यूज की हुई है। सो ये बहुत अच्छा है, आप वंस इन अ वीक इसको यूज करें या 15 डेज के बाद यूज करें, आपके चेहरा अच्छा रहेगा, ठीक है? आपकी ये केयर में होना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है सुफाइन का ग्लूटाथायोन स्किन व्हाइटनिंग एंड एंटी एजिंग कैप्सूल। अब ग्लूटाथायोन का क्या रोल है? सबसे पहले आपने इस चीज को समझना है। देखें, हमारी ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे जिस्म में अल्लाह पाक खुद ब खुद बना रहा होता है, लेकिन इंसान का काम है कि उसने जो है वो इधर-उधर से खुद से भी खुद पे कुछ ना कुछ करना होता है, ठीक है? सो ये कैप्सूल इसलिए डिजाइन किए जाते हैं, बहुत बड़े-बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हर ब्रांड के ग्लूटाथायोन के वो कैप्सूल खाते हैं। ये भी एक विटामिन के तौर पे काम कर रहा होता है। इसका काम है कि आपकी स्किन को ब्राइट करेगा और आपकी स्किन को व्हाइट करेगा। कैसे व्हाइट करता है? क्योंकि हमारी जिस्म के अंदर मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो हमारी जो चेहरे को डार्क करता है उम्र के साथ साथ, ठीक है? जब आप ये कैप्सूल खाने लगते हो तो आपकी ब्लड में जाके ये मेलानिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो रंग दिन ब दिन काला हो रहा होता है उसको ये साफ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? और इसका एक और काम है कि हमारे जिस्म में जब हम गंदी डाइट खा रहे होते हैं तो हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल और टॉक्सिन बनते हैं जो कि आगे जाके बड़ी बीमारियों का भी बाइस बन सकते हैं। तो जब हम इस तरह की चीजें लेते हैं तो वो अंदर से हमारी बॉडी को साफ करता है। जब अंदर से हमारी बॉडी साफ होती है तो चेहरा भी खुद ब खुद होने लग जाता है, क्योंकि देखिए, अगर आपका मैदा ठीक नहीं होता, मसले मसाइल होते हैं, तो वो चेहरे पे आते हैं। सो ये अंदर से भी आपकी बॉडी पे काम करता है, ठीक है? अब इसका यूज उन्होंने बताया हुआ है कि आप डेली लें एक कैप्सूल, लेकिन कभी भी इसको आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जितने लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, आपने हमेशा, आपके शहर में एक स्किन स्पेशलिस्ट होगा, आपने हमेशा अपने स्किन स्पेशलिस्ट से पूछना है, ठीक है? आपने हमेशा अपने डॉक्टर से पूछना है, फिर यूज करना है। इसी तरह से कोई आपके पास आ जाता है, क्योंकि देखिए हमारी आबादी को इतना नॉलेज नहीं है। अव्वल तो कोई इस चीज को लेने पे आमादा नहीं होता, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगी,
18 से 30 के दरमियान तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ठीक है? अगर करना भी है तो अपने एक फेमस डॉक्टर से अपने सिटी के, उससे राब्ता करें जो स्किन स्पेशलिस्ट हो। वो रिकमेंड करता है तो फिर आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं और उनको अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है? लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इसको डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ यूज़ करें। फिर आता है हमारे पास सुफाइन का 6 इन 1 व्हाइटनिंग फेशियल सेट। अब ये फेशियल सेट क्या है? अच्छा देखिए, मैं टाइम देख रही हूँ, 3 से 4 मिनट में हमारी मीटिंग एंड होगी। ये तो मैंने मेन एक चीज़ शो की है। असल मुद्दा अगले 20 मिनट से या 10 मिनट में मैं कवर करूँगी। सो आप लोगों ने जैसे ही ये मीटिंग लेफ्ट होती है, इसी लिंक से दोबारा रिजॉइन कर लेना है, ठीक है? सो ये 2 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, इसके बाद यहाँ से चैप्टर सुफाइन का क्लोज़ हो जाएगा। अब सुफाइन का 6 इन 1 व्हाइटनिंग फेशियल सेट है। ये क्या है? आप घर पे बैठे, आपको किसी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसके अंदर क्लींजर भी है, स्क्रब भी है, मसाज क्रीम भी है, मास्क है, स्किन पॉलिशर है, अच्छा जेल है, सारा इसके ऊपर पम्फलेट मिलता है, इसके ऊपर बाकायदा तरीक़ेकार है। आप इसको घर बैठ के अपना फेशियल कर सकते हो, अपनी फैमिली का कर सकते हो। आप देखें, आप किसी भी लोकल पार्लर जा रहे हैं, आपको वहाँ पे 2 से 3 हज़ार में फेशियल होगा, ठीक है? इतनी ही प्राइस में आप ये खरीदें, आप 10 दफ़ा फेशियल कर सकते हैं, ठीक है? अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैं बार-बार कहूँगी, सिर्फ मेरे मेरे कहने पे ना जाएँ, रिव्यूज़ चेक करें, और ये एक ऐसा ब्रांड है जो पूरे पाकिस्तान में ऑलरेडी रन हो रहा है, ठीक है? सो आप वहाँ से भी इसके देख सकते हैं, ठीक है? सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, हर तरह की स्किन पे आप इस फेशियल को कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास लास्ट सुफाइन 24 कैरेट गोल्ड फेशियल किट। अब गोल्ड फेशियल किट क्यों कहते हैं? क्या इसमें सोना है? देखें, इसमें कुछ पार्टिकल होते हैं गोल्ड के, ठीक है? और वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि जब ये ब्राइड वगैरह के लिए भी यूज़ होता है, और अक्सर लोग 24 कैरेट फेशियल लेते हैं, मुख्तलिफ सैलून भी इसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है? ये क्यों होता है? ताकि आपके चेहरे का सर्कुलेशन बढ़े। आप एक उम्र के बाद जो छाइयाँ, झुर्रियाँ आ रही हैं, एंटी एजिंग, उसको ये रिमूव करे। बहुत ज़्यादा आपका सूरज में आना-जाना है, आपके चेहरे पे टैन हो गया, इसको रिमूव करता है। और चूँकि इसमें कुछ गोल्ड पार्टिकल का इस्तेमाल होता है, तो वो आपको फ़ौरन ग्लो देता है, आपका चेहरा चमका देता है, ठीक है? और ये भी आप खरीद कर बार-बार यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फेशियल है। इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। आपको इसके बाकायदा रिव्यूज़ भी मिलेंगे और आप इसका डेमो देख सकते हैं। लेकिन एक्ने वाले इस फेशियल के लिए एहतियात करें। देखिए, मेरा मेन मकसद यही था लीडर्स, कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आपकी कौन-सी चीज़ आपके लिए सूटेबल है, कौन-सी नहीं है। तो जिनको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, एक्ने है, रेडनेस है, पिंपल है, वो लोग इस प्रोडक्ट का थोड़ा-सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? आपने इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज़ नहीं करना। आप अपनी जो नॉर्मल फेशियल्स करते आ रहे थे, आपने वो फेशियल्स करने हैं, ठीक है? जो जिसमें आप मेन जो मैं आपको इसमें रिकमेंड करूँगी, वो होता है B1 का इंस्टेंट फेशियल, ठीक है? यानी कि इंस्टेंट फेशियल अगर वो यूज़ करेंगे, तो वो आप हर तरह की स्किन टाइप पे कर सकते हैं। लेकिन 24 कैरेट को आपने नहीं करना। अब 2 मिनट के अंदर-अंदर, 1 मिनट के अंदर ये मीटिंग एंड हो रही है। आप सब दोबारा इस लिंक से रिजॉइन करें। एक गुड न्यूज़ भी है मेरे पास, और मैं कुछ स्किल्स आपके साथ शेयर करूँगी कि इन प्रोडक्ट को हम कैसे-कैसे खुद यूज़ कर सकते हैं, और अपनी फैमिली, या फिर इसको हम सेल कैसे कर सकते हैं, ठीक है? सो जल्दी से ये मीटिंग एंड हो रही है, कुछ सेकंड्स के अंदर दोबारा इसी लिंक से रिजॉइन करें। हरी अप ऑल ऑफ यू। जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, जल्दी से इन्फॉर्म कर दें अपनी टीम को काइंडली। अभी भी काफ़ी लीडर्स हमारे पास कम हैं। जब ये सेशन एंड हो रहा था, तो तकरीबन 12 लीडर्स मज़ीद मौजूद थे। जल्दी से देखें, सीनियर्स चेक करें। और बाकी जब तक आते हैं, आप मुझे बाकी लीडर्स यहाँ ज़रा मैसेज सेक्शन में पार्टिसिपेट करें कि ये जो प्रोडक्ट नॉलेज रहा अभी तक, जो मैंने आपको डिलीवर किया है, क्या आपके लिए ये सब चीज़ें न्यू थी? क्या आपकी लर्निंग हुई है इन तमाम चीज़ों से? और फर्दर लर्निंग के लिए, फर्दर कुछ अमेजिंग टिप्स के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं फिर? और देखें, जो टिप्स मैं देने जा रही हूँ, उनको बाय हार्ट आपने सुनना है, और आपने उसको फॉलो भी करना है। क्योंकि ये नहीं होता ना कि आप एक ट्रेनिंग में 1 घंटा दें। देखिए, मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ कहती हूँ, जब तक सब जुड़ते हैं, मैं आपको एक एक्सपीरियंस भी बताती हूँ कि आप ना अपनी ज़िंदगी के, हम कहते हैं कि फलाँ ने हमें अहमियत नहीं दी, फलाँ हमें इम्पोर्टेंस नहीं देता। देखिए, जब तक हम अपनी ज़ात को इम्पोर्टेंस नहीं देनी स्टार्ट करेंगे ना, तो लोग हमारी कदर नहीं करते। यहाँ पर ये बहुत गहरा पॉइंट है, और इसको आप बहुत मुख्तलिफ एंगल से कवर कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए ना, 5 मिनट यहाँ पर मैं टॉपिक से हट के बात करूँगी कि आप यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, हम ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे बहुत बड़े-बड़े ख्वाब हैं, बहुत कुछ। लेकिन क्या हमने उन ख्वाबों के लिए कभी सीरियसली मेहनत की है? मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं 1 घंटा या 1 मिनट भी किसी से बात करूँ, या कोई चीज़ अटेंड करूँ, तो मैं उससे वैल्यूएबल बनाऊँ। मैं आप सब लोगों को एक बात कहती हूँ कि मुझे 3 साल हो गए इस फील्ड में, और जब मैं यहाँ पर बिल्कुल एक बिगिनर थी, एक लर्नर थी, तो जब मैं ट्रेनिंग में आया करती थी ना, अगर मेरे घर के किसी हिस्से में शोर है और मुझे पूरे घर में कहीं जगह नहीं मिल रही, अगर मुझे किचन में भी जगह मिलनी थी ना, तो मैंने वहाँ पर भी एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठना था। मैं कभी ऐसा नहीं किया कि मैं फेक करूँ, कि मैं सीनियर को दिखाऊँ कि मैं फेक तरीके से मौजूद हूँ या नहीं। और आप यकीन करें, मेरे लिए हर सेशन न्यू होता था। जब आप ईमानदारी के साथ काम करते हो ना, तो अल्लाह पाक भी आपको ईमानदारी के साथ नवाज़ता है। लेकिन अगर आप किसी भी काम में ईमानदार नहीं हो ना,
छोटी सी ईमानदारी आपकी जज की जाएगी। देखिए, सोच के आया करें सेशन में कि यार अभी तो हम अपने एक सीनियर को बेवकूफ बना लेते हैं, हालांकि वो बेवकूफ नहीं बनता, उसको पता होता है कि कौन काम के साथ कितना सीरियस है। लेकिन अभी आप ये सब यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक के पास जब हम जाएंगे ना, हम अपने छोटे से छोटे अमल के लिए वो होंगे। देखिए ना, वो कुरान में भी है कि अल्लाह पाक ने इंसान के अकल पे, मतलब उनके अकल पे पर्दे पड़ गए। अब वो क्या है, वो पर्दा क्या है, इसकी अगर आप तफसीर पढ़ें तो हर वो छोटा छोटा अमल है जिससे हम लोगों को धोखा देते हैं। वो आपका उस्ताद हो सकता है, उस्ताद से भी पहले आपकी अपनी जात हो सकती है। हम में से 99% लोग अपने आप को धोखा देते हैं, ठीक है? हम अपने साथ मुखलिस नहीं है, हम अपनी कमाई के साथ मुखलिस नहीं है, हम अपने ख्वाबों के साथ मुखलिस नहीं है, तो हम दूसरों को तो धोखा देंगे ही। जब हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम दूसरों के लिए क्या करेंगे? मेरा मेन मोटिव हमेशा यही रहा है कि सबसे पहले अपनी जात को ऊपर रखें। अगर आपने अपनी जात के साथ मुखलिसी की, अपनी जात के लिए कंफर्ट जोन नहीं ओढ़ा, अपनी जात के लिए उठ खड़े हुए काम किया, मुसलसल काम किया, ऐसा काम जिसमें आपको रिजल्ट आप समझते हैं कि आना चाहिए, आप फॉलो करके चल रहे हैं तमाम चीजों को, तो फिर आप कामयाब होंगे। मतलब मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि अगर आप मेहनत करें, आपको सिला ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। सिला आपको मिल के रहेगा, बशर्त ये कि आपने मेहनत भी उतनी की हो। ठीक है, तो मेहनत उतनी करना जरूरी है। सो कमिंग बैक टू माय टॉपिक, हमने अभी तक यहाँ तक डिस्कस किया इकोनेक्स के 3 फेमस जो हमारे ऑनलाइन स्टोर पे जो फेमस ब्रांड्स हैं उनको हमने डिस्कस किया, जिसमें से 2 इकोनेक्स के फेमस ब्रांड हैं, यानी कि इकोनेक्स के हर्बल ब्रांड, इकोनेक्स की तमाम हर्बल प्रोडक्ट्स। जो अगर आप में से कोई लीडर न्यू है जिसको अभी तक उन ब्रांड के बारे में नहीं पता, तो काइंडली अपने सीनियर से बेसिक ट्रेनिंग 2 ले ले। और कोई ओल्ड भी है और वो दोबारा से उन ब्रांड को स्टडी करना चाहता है, तो बेसिक ट्रेनिंग 2 अटेंड करें। उसमें हर्बल प्रोडक्ट, B1 प्रोडक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। और आज की सेशन में हमने एक वर्ल्ड रिनोन ब्रांड, यानी कि पूरा पाकिस्तान उसको जानता है, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट है, हमने सुफाइन को डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको उनका यूज बताया, आप किस तरह के कस्टमर को यूज करवा सकते हैं, आप खुद भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ी बात करूंगी कि देखें, आप लोगों से मैं एक सवाल करती हूँ। जब आप लोगों के पास बंडल आता है, यानी आप में से कोई ऐसा होगा जिसने 3500 से शुरू किया, कोई ऐसा होगा जिसने 1,12,000 से शुरू किया। जब आपके पास प्रोडक्ट आती है या आपके पास प्रोडक्ट आने वाली होती है, आपके उस वक्त माइंड में क्या चलता है? मैं थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए सवाल आप ऑप्शन देती हूँ। यार, ये इतनी सारी प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर कर ली हैं, इनका मैं करूंगी क्या? ये प्रोडक्ट बिकेंगे कैसे? इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किसको कैसे करवाऊं? मैम ने कहा था फैमिली में यूज करवाओ, फैमिली को मैं कैसे दूं? तरतीब कैसे बनाऊं इन प्रोडक्ट्स की? क्या आपके इनमें से कोई सवाल है? ऑनेस्टली बताएंगे ताकि मैं आप लोगों को ऑनेस्टली आंसर कर सकूं। किसका क्या क्या क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन लिखना है। आपने कहीं ये प्रोडक्ट्स फेक तो नहीं? बहुत अच्छा सवाल। बाकी भी लिखे, बाकी भी। आपने जिस बेशक 3500 का भी ऑर्डर किया है तो उसमें आपकी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि आपने आगाज 3500 से किया है तो उसमें आपकी प्रोडक्ट है। तो आपके माइंड में क्या चीज आई? जल्दी जल्दी लिखेंगे ना, ताकि मैं ये रिप्लाई करूं। सेल कैसे करूं, किसको कैसे सेल होगी? हाउ टू सेल? पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं। ओके, वेरी गुड। बाकी भी करते जाएं, सवाल करते जाएं, ठीक है, लिखते जाएं, यानी कि जिसका जो भी क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर मेजोरिटी का सवाल यही है कि इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, क्या करूंगी, और अगर सेल ना हुई तो क्या होगा? दुनिया में 99% लोग इसी वजह से जो है कश्मकश में रहकर नाकाम होते हैं, और फिर आखिर एक दिन इस दुनिया से प्यारे हो जाते हैं कि उनके माइंड में ये रहता है कि अगर मैंने ये कर लिया तो ये हो जाएगा। यानी कि जो खौफ, इस ये तमाम आम सवालत पता क्या है, ये हमारे अंदर भी थे, लेकिन ये वक्त के साथ साथ यूज हुए, ठीक हुए। देखिए, आपने यहाँ पर अब आपके माइंडसेट को रिबूट करने की जरूरत है। दुनिया में 99% लोग ऐसे होते हैं जो काम करने से पहले सोचते हैं कि हाय ऐसा होगा या नहीं। जब वो हाय का वर्ड डालते हैं और ना होने का ऑप्शन डालते हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा नाकाम देखा जाता है। कुरान पाक में भी ये चीज है कि तुम जैसा सोचोगे वैसा गुमान होगा, ठीक है। सो अगर आपकी पॉजिटिव सोच है ना, तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव है तो फिर नेगेटिविटी की तरफ आप जाएंगे। देखिए, आप लोग यहाँ पे कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, आप सब लोग टीम लीडर हैं। जब आप इस सिस्टम में आते हैं तब आप देखते हैं, आपने सोचा भी नहीं है ना ऐसा सिस्टम। मुझे ऑनेस्टली बताया, ऐसा सिस्टम पहले आपको कहीं मिला जहां पे सीनियर आपके पीछे है, जहां पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको सिखाया जा रहा है, आप सीनियर को कॉल का टाइम कहोगे, सीनियर आपके साथ आएगा? नहीं मिला ना कहीं पर भी ऐसा सिस्टम। सो जब ये सारा कुछ आपके साथ है, सो फिर आपको आपको क्या डर है? अगर आपको डर भी है तो क्या आपके सीनियर ने कभी आपको डांटा? वो तो कहता है कि आओ मेरे साथ डिस्कस करो, तुम्हें क्या मसला आ रहा है, तुमने डिस्कस करना है। मेरा जब प्रोडक्ट पे सेशन होता है, पूरे एनजीएस में से कोई भी लीडर आके मुझसे प्रोडक्ट के बारे में सवालात करे, मैं देती हूँ। पूरी कंपनी से भी आके कर ले, मैं आंसर करती हूँ, क्योंकि ये हक है हमारा, मतलब हमारा फर्ज बनता है एजुकेट करना, और हम बड़े प्यार से एजुकेट करते हैं। सो आप लोग दिल में ये डाउट लेकर क्यों जो है वो बैठे हैं? कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अनटिल अनलेस आप उसे कर ना ले। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा अपनी मिसाल के साथ और थोड़ा सा रियलिटी के साथ समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 2 तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो छोटा बंडल लेते हैं, एक ऐसे होते हैं जो बड़ा बंडल लेते हैं। अब बड़े बंडल वालों को टेंशन होती है, जबकि मेरा मानना यह है कि जिसके पास छोटा बैगेज है सबसे ज्यादा टेंशन उसको लेनी चाहिए। क्या मैं गलत हूं? कोई मुझे बताएगा?
मैंने सही कहा या मैंने गलत कहा? आंसर करें। मेरा मानना ये है कि जिसका छोटा बंडल है ना, उसको टेंशन होनी चाहिए, ठीक है? जिसका बड़ा है ना, उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्या आप लोग मेरी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, राइट कैसे हूँ मैं? हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने आप लोगों को ट्रैप करने के लिए ये बात कही हो। मेरी तरफ अज़ान हो रही है, जब तक अज़ान होती है, आप लोगों ने मेरी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है मैसेज सेक्शन में। मैं देखती हूँ यहाँ पर कितने समझदार लीडर ओके लीडर्स, माशाल्लाह मेरे लीडर्स यहाँ पे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी, आप लोगों ने एंड पर खुद फैसला करना है कि व्हिच वन इज़ बेस्ट, ठीक है? देखिए सबसे पहले आप चाहे किसी भी खरीदारी से एंटर हुए हैं, चाहे आप 3500 से एंटर हुए हैं, चाहे आप 1,12,000 से एंटर हुए हैं, आपका यहाँ पर मेन काम क्या है कि आपने 2 काम करने हैं, एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देनी है और आगे से आगे आपने कस्टमर बनाना है। अब देखिए कस्टमर आप किस चीज़ का बनाएँगे? प्रोडक्ट का बनाएँगे और राइट कस्टमर तक राइट प्रोडक्ट पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर एक कस्टमर है, उसको जो है वो B1 का फेस वॉश चाहिए, आप उसके हाथ में अगर मोरिनेक्स की डब्बी थमा देंगे, तो क्या आपका कस्टमर बनेगा? या आप मिसाल ले लें, एक हलवाई वाला है, वो एक मिठाई वाला है, ठीक है? अब वो सिर्फ और सिर्फ गुलाब जामुन रखे हुए हैं उसने, उसके पास बर्फी नहीं है, उसके पास डिफरेंट मिठाई के आइटम्स नहीं है, उसकी दुकान ज्यादा चलेगी या जिसके पास वैरायटी ज्यादा होती है उसकी ज्यादा चलेगी? तो देखिए यहाँ पर एक कॉमन सी चीज है, कॉमन सी, और उससे भी पहले वो जो मिठाई वाला है वहीं से उसी की मिसाल से मैं ऐड करूँगी, क्या उसने खुद ब खुद तो नहीं ऐसा ना कि गुलाब जामुन खाए बगैर वो लोगों को दे रहा है, यानी वो जब बना रहा था उसने उसको चखा है कि उसका गुलाब जामुन कैसा है। ये ना हो कि वो अपने गुलाब जामुन में चीनी की जगह नमक डाल के बैठा है, उसका गुलाब जामुन ठीक है या नहीं, तो लोगों का तो ट्रस्ट खराब होगा। यहाँ पे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएगी या नहीं। आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, जब तक आप सेल्फ यूज़ ना करो। मैं अपने हर सेशन में पिट-पिट के थक जाती हूँ कि लीडर्स आपको हर प्रोडक्ट आप मतलब अपने इस्तेमाल में लेकर आओ। अब ये नहीं हो सकता कि आप केराटिन शैम्पू भी लगाओ, अनियन भी लगाओ, सिल्क भी लगाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन इसका हल भी मुमकिन है। दुनिया में हर चीज़ का सॉल्यूशन है और वही सॉल्यूशन मैंने आज आपको देना है। देखिए आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट रिसीव हुई है, सबसे पहले आपने उस बंडल को बाँटना होता है। सबसे पहले मैं बड़े बंडल से स्टार्ट करूँगी। आपके पास 1,12,000 वाला पैकेज आया, मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी 1,12,000 वाले पैकेज की होती है, वैरायटी, ठीक है? वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। मेरा दिमाग ऐसे काम करता है, ऐसे लीडर जब मेरे पास आते हैं, आप हमेशा देखें, ग्रुप में स्क्रीनशॉट आता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इको बिज़नेस बंडल रिसीव हुआ और बिक भी गया। यहाँ पे बेशुमार ऐसे लीडर्स बैठे हैं, इधर से इको बिज़नेस बंडल आता है, 10 दिन के अंदर-अंदर अगर वो मेरे साथ राब्ते में हैं, अगर वो मुखलिस हैं, अगर उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की है, तो मेरी गारंटी है, विदिन 10 टू 20 डेज़ वो ईज़िली सेल हो सकते हैं। लेकिन वो लीडर आके हरगिज़ शिकवा नहीं कर सकता, जो मुँह उठा के बैठा रहा, जिसने कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, जो मेरे साथ पर्सनल टच में नहीं आया, जिसने मेरे कहने के मुताबिक काम नहीं किया, सो वो प्रोडक्ट उसकी कभी भी नहीं सेल हो सकती। काम करना ज़रूरी है। हाथ पे हाथ बाँध के बैठने वाला नाकाम होता है, चाहे वो इको बिज़नेस होल्डर हो या इको पर्सनल होल्डर हो। सो सबसे पहले आप बड़े बंडल को डिवाइड करते हैं। बड़े बंडल को डिवाइड करने का 3 क्राइटेरिया बनाओ। सबसे पहले सेल्फ यूज़ का बनाओ, यानी कि अगर मैं हूँ, तो मैं देखूँगी कि मेरे बालों के लिए क्या चीज़ सूट कर रही है। मुझे अनियन शैम्पू सूट कर रहा है, मुझे नायासिनामाइड फेस वॉश सूट कर रहा है, मुझे लोशन हाथों और पाँव के लिए गर्मियों में भी सूट करता है। क्यों? क्योंकि हाथों और पाँव के लिए बंदे की जब बाहर गर्मी में हम आ जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले यही काले होते हैं। सो ये ज़रूरी है। चेहरे के लिए मुझे सनब्लॉक सूट कर रहा है और उसके साथ-साथ ठीक है, अगर मुझे यानी कि मल्टीविटामिन डेली बेसिस पे खाने हैं, तो मुझे मोरिनेक्स कैप्सूल जो है वो बहुत सूट कर रहा है। अब मैंने जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं, मैंने हमेशा जब भी ये खरीदारी की है, मैंने ऐसे अपने लिए लिस्ट बनाई है। इवन मेरे अपने बंडल मेरे फैमिली के लोगों के
करोगे, ऐसे हम लिस्टें बना के काम करते हैं। सबसे पहला लिस्ट बनाओ कि मैं इसमें से क्या यूज़ कर सकता हूँ? मेरे सेल्फ यूज़ की क्या चीज़ है? यानी कि मैं सना फातिमा अब मेरे लिए क्या है? अब मेरे बालों की केयर के लिए मैं अलग प्रोडक्ट निकालूँगी, स्किन के लिए अलग निकालूँगी, हेल्थ के लिए अलग निकालूँगी। ये तो हो गई मेरी डेली स्किन केयर रूटीन। अब मेरी वीकली या मंथली क्या हो सकती है? यानी अब देखें सुफाइन एक नया ब्रांड ऐड कर दिया गया है। अब हर लड़का और लड़की फेशियल तो लेता है, चाहे इवेंट्स हो या कुछ भी हो। तो आपकी स्किन के मुताबिक आपको नॉलेज मैम सना फातिमा ने दे दिया। उसने रिकॉर्ड भी कर दिया आपके लिए सेशन। अब आप वहाँ से जाके नॉलेज लिखें कि मेरे लिए क्या है? क्योंकि याद रहे हर वो बंदा नाकाम हो जाएगा, ना तो वो कभी कपड़े का ब्रांड चला सकता, ना कभी वो ब्यूटी का चला सकता, ना हेल्थ का। कोई भी इंसान आज मेरी शर्त है आप लोगों के साथ आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ। जब तक आप एक प्रोडक्ट को खुद यूज़र नहीं बनेंगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे जा ही नहीं सकेंगे, ठीक है? कौन-सा ऐसा नेटवर्किंग का बंदा है जिसने जॉइन किए बगैर 100 मेंबर की टीम बना ली हो? नहीं ना। पहले वो आया सिस्टम में, उसने तसल्ली की, उसके दिल को सुकून हुआ, तो फिर आगे से आगे टीम बनती चली गई। ठीक है? कोई भी ऐसा नहीं है ना कि जो जॉइन किए बगैर 100 मेंबर पीछे से लेकर आ रहा है, नॉट एट ऑल क्योंकि उसका ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम इसी तरह आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे जब तक आपके लहजे में झूठ होगा, आप उसके खुद यूज़र नहीं होगे। सो हमेशा आपका छोटा बंडल है या बड़ा बंडल है, आपने उसको कैटेगराइज़ करना है सेल्फ यूज़ के लिए, उसमें से अपनी पसंद की चीज़ें, अपनी पसंद की नहीं, जो आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को सूट करती हैं, वो अलग निकाल लें। अब आती है आपकी फैमिली की यूज़ की बात। ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है। ज़्यादातर लीडर्स मेरे सेशन में बहुत सारे पॉइंट को उन्होंने मिसमैच किया। मैंने कहा था कि फैमिली को भी प्रोडक्ट यूज़ करानी है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी बहन के बाल हैं सिल्की, आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बालों को अनियन की ज़रूरत है, आपकी बहन के बालों उसके सिल्की नहीं है, उसको केराटिन की ज़रूरत है। लेकिन आपने घर में कर्फ्यू नाफ़िज़ कर दिया है कि नहीं जी पूरे घर में एक शैम्पू चलेगा। ये रॉन्ग मेथड है। ऐसा ना करें, ठीक है? फैमिली का यूज़ देखें, बल्कि आपके घर वाले तो खुश होंगे कि यार इसके पास इतनी एजुकेशन आ गई है कि वो मुझे एजुकेट कर रहा है कि मेरी स्किन कैसी है। अब आपका चेहरा साफ है, आपके चेहरे को राइस फेस वॉश सही सूट कर रहा है, ब्राइटनिंग दे रहा है एंड सब ठीक है। लेकिन आपकी बहन का चेहरा पिंपल से भरा हुआ है, आप उसको भी वो यूज़ करवा रहे हो, तो वो प्रोडक्ट उसको कैसे बेनिफिट दे सकती है? सो इसलिए याद रखिए पहला कैटेगरी आप अपना बनाएँगी। आपको इतनी मैंने एजुकेशन दी है, मैंने एक-एक लफ्ज़ लिखवाया है, फिर भी मैं हर बंदे को खुली ऑफर करती हूँ कि किसी को समझ नहीं आता, मुझसे इनबॉक्स आके पूछ ले। आपने अपना लिख लिया ना उसके बाद आप अपनी फैमिली का लिखो। यानी कि अगर आपकी फैमिली में इतने मेंबर हैं तो शैम्पू किसको कैसा रास आ रहा है, किसको फेस वॉश कैसा इस्तेमाल करवाना है, ठीक है? किसको जो है आपने फेशियल कौन-सा देना है। हो सकता है किसी को इंस्टेंट फेशियल बी1 का सूट करे, किसी को सुफाइन का सूट करे, ठीक है? आपके वालिद साहब के घुटनों में दर्द है, आपकी वो आप उनको हर्बल हैं, आप उनका सेहत का ख्याल रखें। मोटापा बैड है ना, आप उनकी सेहत का ख्याल रखें। ओबेसिटी के लिए आप उनको काढ़ा बना के दें, आप मुझसे गाइडलाइन लें, आप अच्छे से इसको इसको इस पे ट्रस्ट करें। देखें जब तक आप ये खुद नहीं करेंगे, मेरे लहजे में पीक लेवल का कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि मैं खुद यूज़र हूँ। अभी भी अगर आप मेरे घर को विज़िट करें, आप मेरे साइड टेबल पे मोरिनेक्स का वो पाएँगे, मतलब इसकी प्रोडक्ट पाएँगे जैसे कि लोशन है। ये तो चलते-फिरते आप हाथों को मॉइस्चराइज़ करते रहो, ज़रूरी है आपके हाथों के लिए। इसी तरह सनब्लॉक, आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? तो जो बंदा खुद यूज़र होता है, उसको उसको कस्टमर बनाना उसके लिए बहुत आसान है और एक ऐसा जिसने अपने घर के दराज में छुपा के रखी है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, एक प्रोडक्ट का उसको ऑर्डर नहीं आएगा। तीसरी आपने कैटेगरी बनानी होती है, आपने अपने कस्टमर की, अपने एफएनएफ की बना लें। पहले खुद इस्तेमाल की, फिर अपनी फैमिली से यूज़ कराई, अब अपनी फैमिली से आगे आप अपने कस्टमर ले सकते हैं। यानी कि अगर आपकी बहन है, लेट्स सपोज़ वो बाहर जाती है, स्टूडेंट है, पढ़ती है, पढ़ाती है, कहीं भी आ जा रही है, आप उसके थ्रू बताएँ, उसे कहें कि देखो तुम्हें ये सूट किया ना, तुम्हें मैंने ऐसे ही दिए ये प्रोडक्ट, अब तुमने आगे जो है ना इसका कस्टमर बनाना है, तुम अपने फ्रेंड सर्कल में देखो। ये आसान है, आप लोग कम्युनिकेशन नहीं करते, आप लोग मोबाइल में लगे बैठे रहते हैं, ठीक है? फिर इसी तरह आप तीसरा हिस्सा बनाएँ, जो कि मैं हमेशा शेयर पे कहती हूँ, शेयर। देखिए कितना अच्छा कारोबार है, आपको शेयरिंग की तरगीब देता है, जो कि इस्लाम आपको शुरू से कहता आया है कि शेयर करके खाएँ, एक चीज़ भी है तो बाँट के खाएँ। यहाँ पर एक माइंडसेट आपको खत्म करना होगा, वो है लालच। यहाँ पर इतने बच्चों आप लोग लालची हो जाते हो, आपका दिल करता है कि बस 1,12,000 लग गया ना, अब हमें 1,40,000 आ जाए। ये रॉन्ग मेथड है। रॉन्ग मेथड है और ये शॉर्टकट है। आपको पता है ये शॉर्टकट है। जो ये सोचते हैं मैंने जब अपनी स्टार्टिंग में कस्टमर बनाने थे, हमने भी 1,12,000 से आगाज़ किया, लेकिन हमने क्या किया? हमने मार्जिन दिया लोगों को, फ्री सैंपल देने पड़े, फ्री प्रोडक्ट देनी पड़ी अपनी फैमिली फ्रेंड में, हमने दिए। अब वो उसका लॉन्ग टर्म फायदा उस टाइम हमने सोचा। कैसे? कि 3 साल पहले ये मुफ्त चीज़ें दी, लेकिन वो कस्टमर 3 साल से अभी तक हमसे ही ऑर्डर कर रहा है। ठीक है? अगर मैं उस टाइम वक़्त ही देखती कि यार मुझे 1700 आना चाहिए, आओ, आओ, मैंने नहीं देना मुफ्त में, मेरा ताल्लुक भी खराब होता, अब मेरी कदर भी बढ़ी, ठीक है? मेरी वैल्यू भी बढ़ी उस नज़र में और मैंने लॉन्ग टर्म बेनिफिट सोचा। आप लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेनिफिट सोचते हैं। अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट आती है, इसमें फेशियल आते हैं। आप फेशियल बहुत अच्छा गिफ्ट है, आप किसी की बर्थडे आती है अपनी फैमिली में, आप उसको गिफ्ट कर सकते हो। आप इसमें आपको अब जो इको बिज़नेस है उसमें क्रीम्स आ रही हैं, आप क्रीम को गिफ्ट कर सकते हो, आप फेस वॉश और जो है ऑयल उसकी एक अच्छी-सी डील बना के, अच्छी-सी पैकिंग करके वो गिफ्ट कर सकते हो। बी1 के परफ्यूम्स आते हैं, आप वो बर्थडे पे गिफ्ट कर सकते हो, एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर सकते हो, ईद पे गिफ्ट कर सकते हो। देखिए कितने अच्छे मेथड्स हैं। तो इसलिए जो बड़े पैकेजेज़ होते हैं उसमें आपके पास वैरायटी है। मुझे बहुत मज़ा आता है मेरे पास जब कोई इको बिज़
मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू है। जल्दी से मुझे मैसेज सेक्शन में बताएँ, बस 10 मिनट के अंदर-अंदर हम सेशन को कवर करें। ओके, तो मैं बात कर रही थी कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई लीडर आता है, इको बिज़नेस होल्डर है, इको प्रीमियम होल्डर है और वो कहता है कि प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। मैं उसे सिर्फ 10 दिन का टारगेट देती हूँ और यहाँ पे बेशुमार ऐसे लीडर हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, जिन्होंने वाक़ई मुझसे अच्छे तरीके से डिस्कस किया और आप उनके ग्रुप में स्क्रीनशॉट देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी ये प्रोडक्ट सेल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में मेरी इतनी प्रोडक्ट सेल हो गई। तो क्या वो प्रोडक्ट कंपनी से मँगा-मँगा के उन्होंने वो पैकेज लिया होता है। सो हमेशा याद रखें कि जो बड़ा पैकेज है उसमें आपके पास वैरायटी है। आपके पास उसमें सबसे पहले 3 चीज़ें आती हैं कि आपकी सेल्फ केयर की चीज़ होती है। अब लेट्स सपोज़ अगर आप 3500 से आपने स्टार्ट किया और आप उसी 3500 को अगर आपने अर्न भी कर लिया लेकिन आपकी कोशिश नहीं है, आपकी नीयत में अपग्रेडेशन नहीं है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आपने बी1 प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की, जब तक आपने सुफाइन की प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं की, मैं मान ही नहीं सकती कि आप आगे एक भी प्रोडक्ट बेच लो। चाहे फिर आप कम्युनिटी बनाओ, चाहे फिर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करो, चाहे इंस्टा पे ऐड लगवाओ, फेसबुक पे ऐड लगवाओ, किसी भी सूरत आपको ऑर्डर्स नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आप अंदर से कन्फ्यूज़ हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज कन्फ्यूज़ है। जब कस्टमर आपके पास आता है तो आप परेशान हो जाते हो। सो याद रहे कि अगर आपने अपने इस अंदर के डाउट, अपने हिडन कन्फ्यूजन को दूर करना है, तो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। आपको खुद को, अपने पैकेज को अपग्रेड करना है और खुदारा ये सोच आप लोग खत्म कर दें कि ये कोई बहुत बड़ा आपको पेमेंट करना है। ये आपने मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए एक मिसाल आपको दी थी कि आप लोग ये जो सोचते हैं ना कि मैम इतनी ज़्यादा पेमेंट, इतनी प्रोडक्ट का, तो देखिए ये आप एक मैंने एक लीडर को ये तरतीब दी थी, एक लड़के को मैंने ये तरतीब दी थी कि देखें वो उसने कहा कि मैम मैं इको बिज़नेस करना चाहता हूँ। मैंने कहा इश्यू क्या आता है? उसने कहा कि मैम ये समझ नहीं आ रहा कि मैं फैमिली में इसको किस तरह से हैंडल करूँगा। मैंने उसे कहा कि देखिए आपने अपनी फैमिली से ये बात करनी है, आप क्या हैं? वो कहते कि मैम मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप अर्न करें? जी मैम, बल्कि मुझे ताने पड़ते हैं कि तुम्हारी एज के लोग कमा रहे हैं। तो मैंने कहा आपने उन्हें ये कहना है कि अपने कौन घर में राशन लेकर आता है? ही सेड कि मेरे फादर लेकर आते हैं। मैंने कहा आपने उन्हें ये कहना है कि अब्बा अगले 3 से 4 महीने में एक ज़िम्मेदारी राशन के हिस्से की आप मुझे दें, जिसमें शैम्पू, ऑयल और फेस वॉशेज़ ये सब मैंने कहा आता है आपके घर में? जी मैम आता है। मैंने कहा ये टिपिकल चीज़ें तो नहीं? आता है मैम, ये सब कुछ आता है। हेड एंड शोल्डर आता है, पॉन्ड्स का फेस वॉश आता है और ये जो बायो आमला है इसका तेल आता है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आप उनसे ये कमिटमेंट लें कि अगले 5 से 6 मंथ आपने राशन में ये चीज़ें नहीं लेकर आनी। ये मेरी तरफ से होगा और ये मेरी अर्निंग से होगा। तो उनके अब्बा शॉक भी हुए। फिर मैंने उनको समझाया, मनी मैनेजमेंट उनके पास थी, कुछ जो नहीं थी वो उनकी करवाई और उनको समझाया। अब क्या हुआ, एक तीर से 2 शिकार। सबसे पहले उन्होंने अपग्रेड खुद को किया, ठीक है? जब उन्होंने खुद को अपग्रेड किया तो इकोनेक्स में वो सबसे बड़े प्रो बंडल होल्डर रजिस्टर हुए। जब वो प्रो बंडल होल्डर रजिस्टर वो लड़का हुआ तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा। उसने खुद अपने अंदर ये चीज़ फ़ील की। आगे उसने ट्रेनिंग से सीखा, समझा, सब कुछ किया और फिर उसने आगे मज़ीद इको बिज़नेसेस क्लोज़ करने शुरू कर दिए। उससे पहले वो सिर्फ पर्सनल क्लोज़ कर रहा था या इको मास्टर क्लोज़ कर रहा था। उससे बात ही नहीं हो पाती थी, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि वो बड़े पैकेजेस को क्लोज़ करे। सो जब उसने अपना बड़ा पैकेज किया, उसने इन चीज़ों को क्लोज़ किया, तो फिर उसको बेनिफिट क्या हुआ? उसको अर्निंग आनी। यानी कि खुद का इको बिज़नेस था, आगे इको बिज़नेस क्लोज़ करता जा रहा है 30,000, दूसरा इको बिज़नेस 60, 90 इस तरह से अर्निंग लेवल भी ऊपर हुए। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि एक इको बिज़नेस ले लिया, अब एक इको बिज़नेस में जितनी प्रोडक्ट आई थी, पहले उसने खुद अपनी फैमिली के लिए निकाल ली। जो फैमिली उसके ये काम करने पे नाखुश थी, वही फैमिली उसकी रिपीट कस्टमर बनी। यानी कि अब उनके घर में प्रोडक्ट वहाँ से नहीं आती जहाँ से वो ले रहे थे, अब यहाँ से आती हैं। और सबसे बढ़कर उसकी फैमिली को खुशी किस चीज़ की हुई कि पहले उसने 1790 पे खरीदा, तो दोबारा उसको वो चीज़ आधी कीमत पे 30% डिस्काउंट पे पड़ रही है। यानी अगर उसने लोशन लेट्स सपोज़ पहले 700 में 750 में खरीदा, तो बाद में उसको वही लोशन 450 में पड़ रहा है। ठीक है? इसी तरह शैम्पू, हर चीज़ की प्राइसेज़ उसके लिए कम, कम, कम और ये रिपीट सेल है, जो कि आती रहेगी और इसी से उसने बहुत ज़्यादा कस्टमर बनाए और जो बाकी चीज़ें रह गईं, फिर उसकी फैमिली में मैंने उसे कहा जितने भी इवेंट्स होंगे ना, आप शैम्पू को भी अलग करो, फेशियल को अलग करो, इन चीज़ों को अलग करो। कितने इवेंट आ रहे हैं, आपने इन इवेंट में ये यूज़ करना है। और ईद से पहले यानी ईद के डेज़ में ये चीज़ थी कि ईद से पहले ईद आ रही है, जैसे बड़ी ईद आ रही है, मोरिनेक्स टी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि गोश्त खाते हैं लोग, ऊपर दूध पत्ती चाय पीते हैं, उससे तेज़ाबियत होती है। तो इन दिनों में मोरिनेक्स टी ऐसी सेल होती है, अगर कोई सही से उसको करने वाला है, आप अपने मेहमानों को सर्व करें, उनका जो हाज़मा होता है, फिर वो जो भी गोश्त-वोश्त खा रहे हैं, उनका उससे बहुत अच्छा हाज़मा होगा। तो उसने वो अपने इलाके में, अपने उनके यानी जो दावतें हैं, उसमें उसने वो कहवा इंट्रोड्यूस करवाया और वो रिपीट जो है उसका सेलर बना, ठीक है? रिपीट वो यूज़ कर रहा है और बेशुमार ऐसे बच्चों की मिसालें। सो देखिए एक वन टाइम जो है प्रोडक्ट बाय करने से, वन टाइम शॉपिंग करने से कितने बेनिफिट हुए। पहली चीज़ घर वालों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ, दूसरी चीज़ उस बच्चे का अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर गया, तीसरी चीज़ वो एक अच्छा सेलर बना, चौथी चीज़ वो एक अच्छा नेटवर्कर बना, उसके साथ ज़्यादा क्लोजिंग होने लगी, पाँचवीं चीज़ उसको मेरे कहे बगैर आइडियाज़ आने लग गए, हाउ टू यूज़ मोरिनेक्स,
फैमिली में मुझे गिफ्टिंग कैसे करनी है। आप देखिए मैं ये सारे तरीके बताती हूँ। आप लोगों को रिजल्ट पता क्यों नहीं आता? क्योंकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। जब अंदर से ये चीज़ करोगे, अंदर से कॉन्फिडेंट होगे, तो आप लोग ये चीज़ सेल भी कर पाओगे, ठीक है? सो ये जितनी भी सेलिंग टेक्नीक है, इनको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो काइंडली अपग्रेड योरसेल्फ, ठीक है? और ये ऐसी प्रोडक्ट्स है ना जिस पे कंपनी की तरफ से भी बार-बार ऑफर्स आ रही होती हैं। आज जब ये सेशन एंड हो जाएगा, आप सब लोगों के लिए रिवॉर्ड भी है। उस रिवॉर्ड को मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूँगी, अभी इस ट्रेनिंग में मैं शेयर नहीं करूँगी। आपके साथ एक पोस्टर शेयर किया जाएगा, एक लिंक शेयर किया जाएगा और एक वॉइस किया जाएगा। उस वॉइस को आप सुनेंगे, आपने कुछ प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर करते हैं, उसके साथ कुछ प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगी। तो वो क्या सरप्राइज़ है, वो इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर किया जाएगा। लेकिन शॉर्टली इस सेशन को एंड करते हुए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप चाहे जितना मर्ज़ी यहाँ पे कुछ कर लें, लेकिन जब तक आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ नहीं खेलेंगे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ एंड शेयर का फॉर्मूला नहीं अपनाएँगे, ना ही आप एफिलिएट से अच्छा अर्न कर सकते, ना ही आप नेटवर्किंग से। सो आपको खुद को एंटरटेन करना है, आपको अपने माइंडसेट को बदलना है और इस हवाले से आप किसी भी सीनियर से हेल्प लें। यहाँ के सीनियर इतने पावर रखते हैं कि वो आपको गाइड करेंगे कि आप अगर आप लेट्स सपोज अगर आप खुद का पैकेज अपग्रेड करना चाहते हैं, सो आप मनी मैनेजमेंट कैसे करें? हमने यहाँ पर 18 ईयर्स, 17 ईयर्स, 16 ईयर, 15 ईयर जिन जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स पे रिलाई करते हैं, उन बच्चों की भी हेल्प आउट की है मनी मैनेजमेंट में। सो जो इससे ग्रोन अप है, उनके लिए तो बहुत ईज़ी है। ये वन टाइम करना होता है, लाइफ टाइम बेनिफिट्स होते हैं और आप देखिए मुझे 3 साल हो गए, कितना कैश किया है हमने इस बिज़नेस को और अगर 35 पे ही हम अटके रहते हालाँकि जब मैं आई थी मैंने 35 से स्टार्ट किया था। आप लोग जानते हैं, आपने मेरी सीईओशिप की जर्नी में वो वीडियो देखी होगी जिसमें 3500 का पेमेंट है। लेकिन जब शऊर आया तो मैंने खुद को अपग्रेड किया। सो जब शऊर आ जाता है तो काइंडली अपग्रेड किया करें, ठीक है? सो यहाँ पर मैं अपने इस सेशन को एंड करती हूँ। अगर आप में से किसी की कोई भी क्वेरी है, लास्ट 3 से 5 मिनट हैं, आप लोग उसमें कर सकते हैं। सुफाइन लोशन केयर क्रीम की जगह यूज़ हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड हैं, वीट है, सुफाइन हेयर केयर है, तो आप बिल्कुल इसको यूज़ करें, बाकी आप मुझसे पर्सनल पे भी डिस्कशन कर सकती हैं। हुँ, कौन-कौन खुद को अपग्रेड करना चाहेगा और कौन-कौन यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहेगा, आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जस्ट 5 मिनट हैं और उसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं करने? क्वेश्चन नहीं करने तो मुझे ये बताएँ कि आपके लिए ये सेशन यूज़फुल रहा? जल्दी-जल्दी। बोली मैं हूँ, चुप आप सबको लग गई है। व्हाय? मैं तो अभी भी इतनी एनर्जेटिक हूँ कि अगर आप मुझे कहें कि मैम इस बिज़नेस पे अगले 3 घंटे मज़ीद बोलते हैं, मैं बोलती रहूँगी, आप लोग थक जाएँगे। एनी क्वेश्चन्स लीडर्स? ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोगों ने अब 2 काम करने। एक आप लोग फीडबैक देंगे, दूसरा आज रात एक सरप्राइज़ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है? प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने उसे सुनना है और उस पे आप प्लानिंग करके अपने कस्टमर बना सकते हैं। तीसरी चीज़ अपग्रेडेशन पे फ़ोकस करें, ठीक है? अपग्रेडेशन पे फ़ोकस करने के लिए अपने सीनियर के साथ कॉन्टैक्ट करें। सर बिलाल की टीम से हैं, आप उनके साथ एक बाकायदा कॉल रखें, लेकिन डरें नहीं। मेरी टीम से हैं, मुझसे कॉल करें, आप किसी से भी कर सकते हैं, तारिक साहब से, मतलब आप किसी भी सीनियर से राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह का सॉल्यूशन दिया जाता है, हर तरह की समझ दी दी जाती है और अगर आपके पास प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, आपको उनको सेल नहीं करना आ रहा, तो सबसे पहले नॉलेज लें। ये सेशन भी इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आप लोग सबसे पहले नॉलेज लें, उसके बाद आप लोग हमसे डिस्कस करके उन प्रोडक्ट्स को 10 दिन के अंदर-अंदर सेल आउट कर सकते हैं। बस काम करना है, फ्री नहीं बैठना। ओके जी। हाँ, मैं मोरिनेक्स टी का आपको बता रही थी, देखें, जो भी पढ़ी-लिखी फैमिलीज़ हैं और वैसे भी सबको इतना एजुकेशन है कि अगर बड़ी ईद पे एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? आपने उस ईद पे मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, यहाँ से एडमिट रहते हैं इतने-इतने दिन हॉस्पिटल, यहाँ से बड़ा गोश्त खाया, यहाँ से मतलब वो ऐसे अवाम नज़दीकी हो जाती है खाने के मामले में और उसके बाद फिर मग-मग भर के कोई लोग चाय पीते हैं, ठीक है? कोई जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ऊपर पीते हैं। अब ये क्या करती है, ये तेज़ाबियत करती है, चाहे आप दूध पत्ती चाय पी रहे हैं, चाहे आप कुछ भी पी रहे हैं, ठीक है? आप उसका एक्सेसिव यूज़ ना करें, आप थोड़ा करें। लेकिन हाँ, उसकी जगह जो समझदार लोग हैं ना, वो ग्रीन टी का यूज़ करते हैं। मोरिनेक्स टी इज़ जस्ट लाइक अ ग्रीन टी, फैट कटर भी है और आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके हाज़मे के लिए बहुत बेहतरीन है। सो आप इसको उस टाइम भी यूज़ करवाएँ, अपने गेस्ट को करवाएँ, दावतें तो सबके घर में होती हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, आप अपने गेस्ट को वहाँ पर यूटिलाइज़ करवा सकते हैं, ठीक है? तो अब ये नहीं है कि आपने उनको मग भर-भर के देने हैं, खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद ड दिन में 1 दफ़ा, डे टाइम में आप उनको ये यूटिलाइज़ करवाइएगा, वो बहुत लाइट वेट फ़ील करेंगे, ठीक है? लास्ट 3 ईयर से मैं मतलब खुद भी और अपने कस्टमर्स को भी हम ये यूज़ करवाते हैं और बहुत सारे लीडर्स ने यूज़ करवाया, बहुत अच्छा है। लेकिन इसको सही तरीके से यूज़ करवाना है, ठीक है? आपने ये जो प्रो बंडल के नाम से आईडी है, आपने मुझसे पर्सनल पे राब्ता करना है, ठीक है? अब हम इस सेशन को करते हैं एंड।
और सब अपना फीडबैक ड्रॉप करें और जो मैंने आपको टास्क दिया है वो आप लोगों ने पूरा करना है। और वही बात एक तरतीब बनाएँ कि अगर आप अपना बंडल अपग्रेड करना चाहते हैं, वैरायटी ऑफ कस्टमर, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ आप अपनी ज़ात को एंटरटेन करना चाहते हैं, अपने इस बिज़नेस में बेनिफिट्स चाहते हैं, सो आपने अपने सीनियर के साथ प्लानिंग भी करनी है। क्योंकि आज रात कोई ऑफिशियल सेशन नहीं है, सो अपने स्पॉन्सर से अभी टाइम ले लें, कॉल पे उनके साथ बात करें और ये जो बूम बूम प्रोमो ऑफर है, इससे भी विन करने की कोशिश करें। और कसम से आप ये बूम बूम प्रोमो ऑफर उसी वक़्त विन कर सकते हैं जब आपने जो है खुद अपने आप को अपग्रेड किया। जब तक खुद अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप लोग विन भी नहीं करेंगे, ठीक है? ओके जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।